उन्होंने कहा हिंदू धर्म एक धोखा है। तो ये भी धोखे की पैदाइश है, इसलिए इनको धोखा लगता है। इनके नाम में ही स्वामी का प्रसाद है, तो किसी गलत स्वामी का प्रसाद होंगे ये, इसलिए इनको ऐसा लगता है। तत्पर हैं और इनके नाम से हम खुल करके FIR कराएंगे और जहाँ भी ये दिख जाएंगे, दिखने के बाद क्या होगा उसको भी आप अपने चैनल से ही दिखाएंगे। जो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर ब्राह्मणत्व बचा है, उसी पार्टी में हमारे समाज के नपुंसक और हिजड़े बैठे हुए हैं नामर्द बन के अपनी सीट बचा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ अगर इतने बड़े कद्दावर नेता थे और इतनी बड़ी इनकी पहचान थी, कुशीनगर से जीत के क्यों नहीं आए भाई? क्यों मुंह की खानी पड़ी? क्यों इनको अपनी औकात पता चल गई? और जो जिसका खुद का एक अस्तित्व तो नहीं है, कभी मायावती जी के सामने थूक के चाटते हैं, कभी मोदी जी और योगी जी के सामने थूक के चाटते हैं, कभी अखिलेश जी के सामने थूक के चाट रहे हैं, कभी सदन में उन्हीं का विरोध करते थे, आज उनके पार्टी का अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राजनीतिक के परशुराम इकाई के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी। उनसे बात करेंगे चूँकि वो ब्राह्मण महासभा का जो संगठन चला रहे हैं अपने समाज के कल्याण के लिए। जो चुनाव हुआ 22 का, उसमें उनके संगठन के द्वारा काफ़ी प्रयासों से जो 100 से अधिक संगठनों को लेकर वो भाजपा में समर्थन दिया और उसको प्रदेश में वापस लाए। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे प्रवक्ता जो नेता हैं वो समाज को, उनके समाज को टारगेट कर रहे हैं, फिर हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका संगठन इस जो चुनौती ऐसी मिलती है समाज से उसको कैसे देखते हैं और उस समस्या का समाधान भी वो कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। रही बात समाज और धर्म और एक वर्ग की, अगर आप देखेंगे तो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिसका कोई खुद का ठिकाना नहीं है, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई आधार नहीं बचा है, जिस व्यक्ति की कोई लोकप्रियता नहीं बची है, जिस पार्टी में वो है उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा, उस पार्टी की कोई लोकप्रियता नहीं बची है, ऐसे में बौखलाहट और पागलपन दोनों लाजमी है। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य की आप बात कर रहे हैं, हमारे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपने माँ बाप को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सबसे पहले उनसे ये प्रश्न पूछे जाना चाहिए। अगर वो अपने माँ बाप को मानते होंगे तो पहले अपने माँ बाप से ये पूछें कि उनके माँ बाप की शादी किस रीति रिवाज के तहत हुई थी, ये पैदा हुए तो किस रीति रिवाज के साथ इनके सारे संस्कार हुए थे, फिर किसी धर्म पर फिर किसी वर्ग पर इनको टीका टिप्पणी करना चाहिए और इनको किसी वर्ग के बारे में बात करना चाहिए। एक अज्ञानी व्यक्ति की बात, इनका नाम अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इनके नाम में है स्वामी प्रसाद, और ये नाम ही जो है हिंदू धर्म से आता है। तो पहले तो ये अपने नाम को चेंज कर लें तो मैं मानूंगा कि ये हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका जो स्टेटमेंट है ब्राह्मणवाद, उन्होंने कहा कि जो भी असमानताएं विषमताएं हैं उसका मूल कारण ब्राह्मण ही। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था कि सबसे पहले तो जो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर ब्राह्मणत्व बचा है या वो टोटली अपने आप को एक पार्टी के नीचे दब चुके हैं, अपने पार्टी के पास अपना मान सम्मान स्वाभिमान गिरवी रख चुके हैं। वो पहले अपने आप में खोजें कि वो हैं क्या। एक तरफ इनके जो नेता हैं, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, 2022 का चुनाव आता है तो ब्राह्मणों को ठगने के लिए, छलने के लिए, दिखावे के लिए भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना करवाते हैं, फरसा मतलब लगवाते हैं, स्थापना करवाते हैं, चंदन लगाते हैं, मंदिरों में ये लोग जाते हैं। इनका ढोंग, इनका चरित्र जनता के सामने है, सभी वर्ग के सामने है। और रही बात, यदि यह एक वर्ग को, एक समाज को टारगेट करेंगे, समाज में, राष्ट्र में या धर्म विरोधी कृत्य करेंगे तो वो बर्दाश्त के बाहर है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अति करेंगे तो दंड भी दिया जाएगा। तो कानूनी कोई आपने शिकायत अभी तक इसमें कुछ सोचा समझा अपने संगठन से? नहीं, एकदम हम लोग इस पर तत्पर हैं और इनके नाम से हम खुल करके FIR कराएंगे और जहां भी ये दिख जाएंगे, दिखने के बाद क्या होगा उसको भी आप अपने चैनल से ही दिखाएंगे। उन्होंने कहा हिंदू धर्म एक धोखा है। तो ये भी धोखे की पैदाइश है,
इसलिए इनको धोखा लगता है। इनके नाम में ही स्वामी का प्रसाद है, तो किसी गलत स्वामी का प्रसाद होंगे ये, इसलिए इनको ऐसा लगता है। जिसके पैदाइशी में दोष है तो उसको हर एक चीज़ में दोष दिखाई देगा। उनको अपने पैदाइशी के बारे में पहले पता करना चाहिए, उनकी पैदाइशी में कोई दोष है कि नहीं है। वो कहते हैं कि जो भाजपा है वो ब्राह्मण और ठाकुरों की पार्टी है, और जबकि उनकी स्वयं की बिटिया भाजपा में है। इसको आप कैसे देते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको अपने चरित्र के बारे में पहले, अपने चाल चलन के बारे में और अपने बारे में पहले देखना चाहिए कि वो इससे पहले कहाँ थे, किसका तलवा चाट रहे थे, उससे पहले कहाँ थे, किसका तलवा चाट रहे थे, आज किसका वो तलवा चाट रहे हैं। थूक के चाटने वालों राजनीतिक दलों के नेताओं की बात मत करिए, जो जिसका खुद का एक अस्तित्व तो नहीं है। कभी मायावती जी के सामने थूक के चाटते हैं, कभी मोदी जी और योगी जी के सामने थूक के चाटते हैं, कभी अखिलेश जी के सामने थूक के चाट रहे हैं, कभी सदन में उन्हीं का विरोध करते थे, आज उनके पार्टी का अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर इतने बड़े कद्दावर नेता थे और इतनी बड़ी इनकी पहचान थी, कुशीनगर से जीत के क्यों नहीं आए भाई? क्यों मुँह की खानी पड़ी? क्यों इनको अपनी औकात पता चल गई? और आने वाले समय में भी आप देखिएगा, इनको इनकी औकात समय समय पे पता चलती रहेगी। एक समय में इनका कोई नाम लेने वाला बचेगा नहीं। कहते हैं राजनीतिक स्थिरता कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। जैसे आपने बताया भी वो विभिन्न पार्टियों में होके आए, 24 के चुनाव के पहले अगर वो फिर से गोता मार के आपकी भाजपा पार्टी में आ जाते हैं, जिसको आप लोगों ने सहयोग दिया, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हम उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो राष्ट्र विरोधी कृत्य करता है, जो हमारे हिंदू धर्म के विरोध में कृत्य करता है, और जो हमारे खास करके ब्राह्मण वर्ग के विरोध में कृत्य करता है, और करते आए हैं, आगे भी करेंगे, चाहे वो कहीं पे होंगे। देखिए, समाजवादी की बात करें, वो हमारा अस्तित्व तो किसी पार्टी से नहीं है, हमारी पहचान किसी पार्टी से नहीं है। हमारी पहचान अपने समाज की सेवा और अपने समाज के साथ साथ ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ग है जो सभी धर्म व सभी वर्ग के लोगों की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये अगर कोई कहता है तो ब्राह्मण कहता है, किसी और में सक्षमता ही नहीं है। क्या ये पढ़ा नहीं होगा उन्होंने? उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी समस्या है सबका मूल ब्राह्मण ही है। देखिए, इसका एक वो आधार दे दें, और नहीं देते हैं तो मैंने कहा ना कि चूँकि कानूनी कार्रवाई, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, और ये जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के ये लोग राजनीति करते हैं, ये उन्हीं के लिखे संविधान को नहीं मानते हैं, ये उन्हीं के लिखे हुए संविधान का उल्लंघन करते हैं वो लोग हैं। ये अपने समाज के नहीं हैं, इन्होंने अपने समाज को ठगा है, अपने समाज के लोगों को ठगा है। किस समाज की बात? कितने शोषित वंचितों की इन्होंने मदद किया है, कितने दलित और पिछड़ों को इन्होंने नौकरी दिया है। ये भी तो थे, श्रम विभाग के मंत्री थे, बताएं कितने लोगों का इन्होंने कल्याण कर दिया है। क्या किया? सिर्फ अपने बेटे को टिकट नहीं मिला, भाजपा छोड़ दिए, अपने बेटे को टिकट नहीं मिला तो बसपा छोड़ दिए, कल के डेट में अपने बेटे को टिकट नहीं मिलेगा तो ये सपा भी छोड़ देंगे। मेरी बात को रिकॉर्ड रखिएगा। आपने बताया कि वो सपा भी छोड़ देंगे, तो इसके बाद फिर क्या वो नई पार्टी या फिर से गोता मार के भाजपा, जैसे वो राजभर जी कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर आ रहे हैं? देखिए, जिन नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है, आप भी जानते हैं, समाज में आप लोग तमाम लोगों के यहाँ उठते बैठते हैं, किस नेता के बारे में कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी चर्चा है। हमारा अपना मानना है कि, और जनता भी देख रही है कि राजनीतिक व्यक्तियों का कोई चरित्र नहीं बचा है, इसीलिए राजनीति को अब लोग गंदा कहते हैं। जब तक थूक के चाटने वाले इस समाज में हैं, नेता हैं, तब तक राजनीतिक गंदगी को कोई साफ नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो। उनकी जो मानसिकता है पिछले कुछ समय में खुले मन से देखने को मिली। अब आप बात करिए पीछे समय, भूत में जाइए, भूतकाल में जाइए, तो जब वो मंत्री रहे होंगे, चाहे वो भाजपा में रहे हों या बसपा में जब वो थे, तो उन्होंने इस वर्ग के साथ क्या न्याय किया होगा? देखिए, वो अपने वर्ग के नहीं हुए, जिस वर्ग की वो बात करते हैं, जिस वर्ग की वो राजनीति करते हैं, या जिस वर्ग को लेकर के आज वो कह रहे हैं कि मैं चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि 10 ऐसे नाम वो बता दें, 10 ऐसे नाम जो गरीब परिवार से आते हों, जिन बच्चों को स्वामी प्रसाद मौर्य शिक्षित बना दिए हों, जिन गरीब कन्याओं की स्वामी प्रसाद मौर्य ने शादी करा दिया हो, जिन गरीब परिवारों में किसी की मौत हो गई, उसके अंतिम संस्कार के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आर्थिक मदद कर दिया हो। 10 ऐसे गरीब परिवार बता दें कि जो असहाय पीड़ित ज़रूरतमंद थे, उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, या उपचार से क्या नाम है वो पीड़ित थे, परेशान थे। 10 ऐसे गरीब परिवार
का नाम बताएं ना, वो सूची में ही नहीं है। उनके पास जो मलाई काटेगा उसकी ज़रूरत है, जो मलाईदार है उसकी ज़रूरत है। उनके समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित ज़रूरतमंद लोगों की उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने समाज के नहीं है तो दूसरे समाज के कैसे होंगे? कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं? मैंने तो कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा कि हाँ वो हमारे समाज का रहनुमा बनेंगे। हमारे समाज की रहनुमाई के लिए तमाम हमारे दल, जिस दल को मैंने समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी को, उस दल में तमाम हमारे वर्ग के ऐसे नेता हैं जो हमारे वर्ग की भलाई करते हैं, हमारे वर्ग का भला कर रहे हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए। हमारे समाज में क्या है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर इसी प्रकार का स्टेटमेंट कोई विनय तिवारी दिए होते तो आज विनय तिवारी के साथ क्या होता? अब तक सर कलम करने के लिए फतवा जारी हो गया होता। लेकिन उसी पार्टी में हमारे समाज के नपुंसक और हिजड़े बैठे हुए हैं, नामर्द बन के अपनी सीट बचा रहे हैं कि हो सकता है कि हमको विधानसभा में हम विफल हो गए, लोकसभा की टिकट मिल जाएगी तो हो सकता है हम भी संसद भवन का चेहरा देख लेंगे। अरे अपना समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, अपना परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, अपना घर सुरक्षित नहीं रहेगा तो चूड़ियाँ पहन के संसद में जाओगे और जब SC/ST एक्ट पर अध्यादेश आएगा तो तालियां बजाओगे। समाज का भला करना है, पहले अपने परिवार के बन जाओ, पहले अपने समाज के बन जाओ, पहले अपने वर्ग, अपने कुल खानदान के बन जाओ, उसके बाद तब किसी पार्टी, किसी दल के दलाल बनना, पहले अपने समाज के बन जाओ। ये हमारा संदेश है और उन पार्टी के नेताओं तक जरूर पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का तो कुछ नहीं कर पाए, विनय तिवारी के लिए जरूर उनके अंदर जो है कुछ न कुछ निकल के आ जाए